कटिहार में जमुई सांसद चिराग पासवान आज आशीर्वाद यात्रा के कारवां के साथ कटिहार में थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दा पर अपना पक्ष रखा। कटिहार के जदयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी द्वारा चिराग पासवान पर परिवार नहीं संभाल पाने और घर के लोगों को सम्मान नहीं देने के आरोप पर भी चिराग ने अपनी पक्ष रखते हुए इसमें उनके चाचा को ही जिम्मेदार बताया। जबकि मोदी जी के हनुमान सवाल पर चिराग ने कहा कि वह अपने बयान पर अब भी कायम है और उनके ही कारण जदयू बिहार चुनाव में तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जिस कारण नीतीश कुमार उनसे नाराज हैं। वहीं इस पर जदयू नेता निरंजन पोद्दार ने भी कहा कि चिराग पासवान से पार्टी संभलने वाली नहीं है। ना तो उनसे परिवार के सदस्य खुश हैं और ना ही कार्यकर्ता खुश हैं। कोसी स्टार न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। मित्र बने मेरे चाचा जी, घर को संभालने की जिम्मेदारी बस उनके ऊपर थी। अगर ये जिम्मेदारी जैसे पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी पापा और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझ पर देकर गए थे, आज आप मेरी पार्टी का कोई भी सदस्य देख लीजिए, मुश्किल से मुझे लगता है 2 या 3% लोग अगर आप छोड़ दें जो उस गुट के साथ गए हैं, बाकी पूरी पार्टी 95% से ज़्यादा लोग आज की भी तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो विचारों से बनी हुई पार्टी है, आज की भी तारीख में उन्हीं के साथ है, मेरे साथ, क्योंकि वो अपने रहते हुए ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। आप मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य देखें 99% मेरे साथ हैं। आप अगर हमारे स्टेट और यूटी प्रेसिडेंट्स देखें 98% वो लोग मेरे साथ हैं। तो 95% प्लस आज की भी तारीख में सदस्य मेरे साथ हैं। तो परिवार जहां तक संभालने की बात है, हाँ ज़रूर उसमें विफलता है, पर यह जिम्मेदारी मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया था, मेरे पिताजी के निधन के बाद ये जिम्मेदारी मेरे मझले चाचा जी के ऊपर आती थी कि वो परिवार को एकजुट रखकर एक साथ रखकर आगे चले, जैसे पापा लेकर गए थे। पर परिवार को तोड़ने का काम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी ने किया, अब तो बहरहाल उनकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो गई। अब तो स्पष्ट ही हो गया कि भैया उन्होंने पार्टी और परिवार को क्यों तोड़ा। तो सांसद महोदय को ये जानना जरूरी है कि वो जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो व्यक्ति गलत है। परिवार को संभालने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी पार्टी को संभालने की थी, मैंने पहले भी अच्छी तरीके से निभाई है और आज भी जिले जिले में जाकर पार्टी और परिवार दोनों को संभालने का प्रयास कर। परिवार के लोग कटिहार पहुंचे, किस तरह जदयू सांसद किसे असली लोजपा मान रहे हैं, क्या देखते हैं और चाहे कटिहार की राजनीति कितना प्रभावित कर पाएंगे? कुछ देर पहले आप हमको बता रहे थे कि एलजीपी में ये बात चल रही है कि कौन पुराना एलजीपी है, कौन नया एलजीपी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज चिराग साहब यहाँ घूम रहे हैं और वोट नहीं खोज रहे हैं, वर्कर खोज रहे हैं। और हमको लगता है कि वर्कर खोजने में भी उनको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि देखिए आदमी को किसी विरासत को बचाने के लिए जो है लोगों का सम्मान करना पड़ता है। और ये तो बड़ा ही दुखद बात भी है और पूरा देश और बिहार देख रहा है कि वो पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं, वो तो अपने परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो जो उनके पार्टी में जाएंगे उनका कितना सम्मान करेगा। आज इसीलिए वर्कर खोजना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। कोई फैक्टर नहीं होगा इस क्षेत्र में, राजनीतिक कोई डिसाइड नहीं बना पाएंगे। लोग चुनाव लड़े थे, पता चल गया और आने वाला दिन में भी पता चल जाएगा। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए कटिहार जिला में इतना मजबूत है और अभी हमारे साथी और कटिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2020 में जो मिस हुआ था आने वाला दिन में नहीं होने वाला है, कोई त्रुटि नहीं रहेगा और बिहार में पुनः नीतीश जी का मजबूती से परचम लहराएगा। आज जो आप यहाँ देख रहे हैं कोई ये आयोजित प्रोग्राम नहीं है, स्वस्फूर्त है। लोग अपने आ रहे हैं, अगली बार आए थे 200-250 की संख्या में लोग ज्वाइन किए थे, आज भी जो है 100-150 का संख्या में यहाँ उपस्थित है। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति, आरसीपी जी के प्रति कटिहार के लोगों का। देखिए चिराग पासवान एक बुझे हुए चिराग हैं और कहावत में भी कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। और ये चिराग पासवान जो खुद अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने चाचा का, अपने भाई का सम्मान नहीं कर पाया, वो व्यक्तिकर्ताओं का क्या सम्मान करेंगे। और चिराग पासवान अपने आप को लोजपा कहते हैं,
हम कैसे कह सकते वो लोजपा है जब लोकसभा में स्पीकर साहब ने स्पष्ट रूप से पशुपति पारसनाथ जी के गुट को लोजपा का मान्यता दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इनके अर्जी को। तो ऐसे में ये झूठ मूठ का नौटंकीबाज है, आंसू बहाते हैं। और पिता के नाम पर आप कब तक राजनीति करेंगे? कुछ ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए चिराग जी, और इस तरह हवाई राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। जनता का समर्थन मिलेगा? जनता का समर्थन किस आधार पर मिलेगा? जो व्यक्ति अपने पिता समान चाचा का, अपने भाई का, अपने परिवार का सम्मान नहीं किया, वो कार्यकर्ता का क्या सम्मान करेंगे? पिछले चुनाव में उनका क्या दुर्दशा हुआ वो आप लोगों के सामने है। ऐसे में चिराग जी अकेले हैं और अकेले रहेंगे। बस। परिचय दें। निरंजन पोद्दार, विधानसभा प्रभारी, रुपौली।